फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के उस सीरियल की कहानी में जहां पर काफी सारा ड्रामा आप लोगों के सामने आ चुका है। दरअसल शो में काव्या जो कर रही है वो अभी तक आप सभी के सामने आया है, और ये यहाँ पर घर के सभी मेंबर्स के सामने भी उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी बदतमीजियां खुल कर आई हैं। चाहे उन्होंने वो चीज़ बापूजी के साथ की हो या फिर किसी और के साथ। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में टर्निंग पॉइंट तो तब आएगा जब शो में आप सभी देखेंगे कि अब एक और खेल खेलने वाली हैं आप सभी की काव्या। जी हाँ, काव्या ऐसा खेल खेलने वाली है जिससे शो पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन भला कैसे, तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर तो आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न शुरू होने वाला है। और ये ट्विस्ट एंड टर्न शो की पूरी कहानी को ही बदल देने वाला है, क्योंकि काव्या ने एक बार फिर से अनुपमा की इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुंह तोड़ जवाब अनुपमा ने काव्या को दिया है। और ऐसे में अब काव्या क्या करेंगे आगे वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा। वैसे तो आपको बता दें, आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो काव्या से पूछती है क्या वो ठीक है। वो काव्या को दवा देती है और लौट जाती है। तो वहीं यहाँ पर आप सभी देखेंगे किस तरह से सारी कहानी बदलेगी। आज अनुपमा की तारीफ करेंगे बापूजी। समर अनुपमा से पूछता है कि वो काव्या की मदद क्यों करती रहती है। लीला जवाब देती है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। वो शाह को घर लौटने के लिए कहती है। वनराज और काव्या दूर खड़े होकर देखते हैं। आगे लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका दिल लोहे का बना है। वो कहती है कि कोई किसी का नाम नहीं सुन पाता अपनी सौतन का, अगर उसका पति किसी ने छीना हो। लेकिन वो काव्या की मदद कर रही है। लीला अनुपमा को यहाँ पर अच्छा बनना बंद करने के लिए कहेगी। अनुपमा कहती है कि उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है। बापूजी और लीला अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा ने हंसमुख और लीला से उनकी इतनी तारीफ ना करने के लिए कहा, वरना वो रो देगी। वो उन्हें वापस लौटने के लिए कहती है क्योंकि उसे डांस का प्रैक्टिस भी करना है। बापूजी लीला से कहते हैं कि अनुपमा बनना मुश्किल है क्योंकि वो अकेले लड़ रही है। लीला कहती है कि वो अनुपमा के साथ है। आगे वनराज काव्या को बैठा देता है। काव्या ने वनराज को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहा। तो वहीं वनराज काव्या से पूछता है कि उसने नहीं बल्कि अनुपमा ने उसे बचाया है, तो उसे यहाँ पर थैंक यू कहना चाहिए अनुपमा को। वो काव्या से कहेगा कि नफरत में इतनी भी अंधी मत हो जाओ काव्या कि तुम दूसरों की अच्छाई भी ना देख पाओ। काव्या चेहरा बनाती है। वनराज कहता है कि वो लंच ब्रेक था इसलिए वापस घर आया। वो कहता है कि वो उसे वापस कैफ़े जाना है। वनराज काव्या को कुछ गिफ्ट देता है और वहाँ से चला जाता है। लीला आती है और काव्या को बिछुए देती है और कहती है कि उसने सभी को दिए इसलिए उसके लिए भी लाई है। काव्या लीला से पूछती है क्या वो उसे कभी बहू नहीं मानेगी। लीला काव्या से पूछती है कि क्या उसने उसे कभी सास माना। वो काव्या से कहती हैं कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बताए। इसके अलावा काव्या सोचती हैं कि अगर अनुपमा अच्छी बन गई वो आगे मरहम की तलाश करती है। जी हाँ, यहाँ पर चोट के लिए दवाई वो ढूंढेगी और वो यहाँ पर लीला को कॉल करने का फैसला करती है। अनुपमा आती है और काव्या की मदद करने का फैसला करती है। काव्या अनुपमा से उसकी मोच पर दवाई लगाने के लिए कहती है। अनुपमा वो करती है जो काव्या कहती हैं। काव्या ने अनुपमा की फ़ोटो खींच ली। इस दौरान वनराज को ये कहते हुए भेज दिया कि उसने उसकी
एक्स पत्नी को अपने पैरों पे गिरा दिया। लेकिन वनराज से पहले यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें राखी को भेजने वाली हैं। तो वहीं यहाँ पर राखी का जवाब आएगा काव्या को कि अनुपमा काव्या से पूछती है कि अगर उसने उसकी तस्वीरें क्लिक कर ली हों तो वो जा सकती है। वो कहती है जब दूसरा इंसान लड़ने के तैयार में नहीं हो तो लड़ना यहाँ पर कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। बाद में लीला अनुपमा को काव्या की मदद करने के बारे में पूछती है। अनुपमा इसे अपने नेचर कहती है। उसे आगे प्रिंसिपल का फ़ोन आता है। वनराज वापस घर आता है और काव्या से उसके टिफ़िन तैयार करने को कहता है। काव्या कहती है कि वो काम और रसोई दोनों एक साथ नहीं संभाल सकती। वनराज कहता है कि अनुपमा और किंजल दोनों कर सकती हैं तो वो भी कर सकती है। काव्या कहती है कि इसके अलावा शाज़ एक साथ बैठते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों कहा है। अनुपमा बताती है कि उसे अनाथालय के बच्चों के लिए एक डांस तैयार करना है। बाबूजी वनराज से उसके नए दिन के बारे में पूछते हैं। काव्या बीच में आती है और बाबूजी से कहती है कि वो वनराज को कैफ़े में काम करने के लिए यहाँ पे एंकरेज ना करे। समर और शाह ने वनराज का बचाव किया। वनराज अपनी काबिलियत साबित करने का फैसला करता है। इसी बीच किंजल को डील मिलने की खबर मिलती है। वो काव्या को भी धन्यवाद देती है। किंजल वनराज से उसका यहाँ पे गाइडेंस मांगती है। काव्या यहाँ पे वनराज को टोंट कसती है और कहती है कि कैफ़े में कॉफ़ी बेचने से टाइम मिले तो वो कोई तुम्हें एडवाइस दे। जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी सारे तानों के साथ ही कहानी आगे बढ़ेगी और इसी के साथ आप देखेंगे कल के एपिसोड में काव्या ने किंजल को भड़काया है। किचन का काम करने को लेकर किंजल को बुरा लगता है और वो अनुपमा से बदतमीज़ी कर बैठेगी। जी हाँ, और इसी के साथ शो की कहानी पूरी तरह से आज के एपिसोड में बदल जाएगी। अभी तक तो आमने सामने की जंग काव्या लड़ रही थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर समझ में आ गया है कि अगर वनराज को हासिल करना है तो वनराज की फैमिली पर वार करना होगा। और फैमिली में इस समय सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ किंजल लग रही हैं। किंजल के ऊपर ऑफिस का वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया है और अब घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ उनको मिल जाएंगी, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही परेशानियां होंगी और काव्या की बातों को वो कुछ इस तरह से मान लेंगी कि जिसे अभी तक अपनी माँ मान रही थी, जिस सास को वो अपनी मम्मी से बढ़कर मानती थी, आज उसी के खिलाफ वो होती नजर आएंगी। तो ऐसे में क्या यहाँ पर सच में किंजल भड़क गई है या फिर काव्या को यहाँ पर दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है? शो के आगे आने वाले ट्रैक में ये सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।